जो नेटवर्किंग का कोर्स इंट्रोड्यूस करवाया था वो सिस्को ने करवाया, आपको पता ही होगा। अब सिस्को ने सबसे पहले बहुत सारे कोर्सेज बनाए, बहुत सारे गए आए गए, वक्त के साथ साथ अपडेट होते रहे। लास्ट पे सिस्को ने एक अपना ब्रांड बनाया CCNA के नाम से, और ये इतना फेमस कोर्स है कि पूरी दुनिया के अंदर अगर आप जाएं ना, तो किसी भी दुनिया का कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो नेटवर्किंग तो सुना हो किस कभी उसने, लेकिन CCNA ना सुना हो। ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। तो CCNA जो है ना, बेसिकली वो है आपका बिगनर लेवल, या आप इसको कह सकते हैं एसोसिएट लेवल। सिस्को का एसोसिएट लेवल कंप्लीट करने के बाद दूसरा लेवल आता है CCNP लेवल। CCNP लेवल जो है, CCNP के बाद आपके पास तीसरा लेवल आता है CCI लेवल। अब CCI जो है ये एक ऐसा लेवल है कि जिसके बाद कहा जाता है कि ये है PhD ऑफ नेटवर्किंग। इसके बाद कोई ऐसी चीज़ नहीं रहती पढ़ने वाली। तो हम स्टार्ट करें CCNA से, इसके बाद हम जाएंगे इंशाल्लाह CCNP की तरफ, देन हम मूव करेंगे फॉर CCI। लेकिन CCI अभी तो बड़ा लंबा चौड़ा टारगेट है। तो CCI तक पहुंचने के लिए आपके पास अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं रखते, लेकिन अब फिर भी CCI किया, पैसे थोड़े से ज़्यादा लगते हैं। पर मेरा सवाल उन लोगों से हमेशा ये होता है कि CCI करके कौन सी तोप का उन्होंने मिसाइल कोई ऐसा इजाद कर लेना है, कोई तोप चला लेनी उन्होंने। CCI का मतलब ये है कि आप लोगों को ये शो करना चाह रहे हैं कि मेरे पास इस लेवल का नॉलेज है कि अब मैं किसी भी बहुत से बड़ी बड़ी कंपनियों के भी डेटा सेंटर सिर्फ ना इंस्टॉल कर सकता हूँ, ना बना सकता हूँ, बल्कि मैं मैनेज कर सकता हूँ उनको। बहुत बहुत हाई लेवल के ऑटोमेशन की तरफ चले जाए, आप क्लाउड की तरफ चले जाए, वो कहता है कि मैं इस चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ। एक बंदे को काम ही नहीं आता, लेकिन फिर भी वो लगा हो, तो क्या फ़ायदा ऐसे CCI का, उसको कोई फ़ायदा नहीं। सर शहजाद होंगे, ज़रा उनको बुला के लाइए ऑफिस में, पूछ लें या किसी से कह दें उनको, जो PN है ना उनको कह दीजिएगा, वो बुला लेंगे उनको। तो CCI हमारा अचीवमेंट का टारगेट, हमने इंशाल्लाह ताला एक ना एक दिन उसको लाजमी अचीव करना है, ये हमारा टारगेट आज से ही। अब हम बात करते हैं CCNA की। CCNA क्या चीज़ है? CCNA का बेसिकली जो मुखफ़फ़ है वो है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। ये आप लोग यकीनन पढ़ के आए होंगे, ये लिखा हो सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। ये हमारी वेबसाइट है ओपस सोल्यूशन, और हमारे इदारे का नाम है ओपस सोल्यूशन। हम बेसिकली पाकिस्तान से रजिस्टर्ड हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, PSTA से, PSTF से, FBR से, टैप्टा से, जितने भी स्किल अथॉरिटीज़ हैं हम तमाम से रजिस्टर्ड हैं। तो यहाँ पर जो भी अब बात अब से ऑनवर्ड की जाएगी वो वैलिड है, रजिस्टर्ड है, और बिल्कुल कंप्लीट बात है, कोई ढकी छुपी और ऊपर नीचे वाली कोई ऐसी बात नहीं। आपके सामने जो मैंने अभी आउटलाइन ओपन की, बेसिकली हमारी CCNA की आउटलाइन है, जिसके अंदर हम ये सारी की सारी चीज़ें कवर अप करेंगे। फंडामेंटल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप घर जाके भी पढ़ सकते हैं। हम आज ना इसका एक ओवरव्यू लेते हैं CCNA का। नेटवर्किंग क्या होती है और नेटवर्किंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें? नेटवर्किंग की ज़रूरत हमें इस वजह से पड़ती है, दुनिया के अंदर वक्त गुजरने के साथ साथ सबसे पहले US नेवी को, US आर्मी को इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी कि उनके पास जितनी डिवाइसेस है ना, वो डिवाइसेस आपस में इस तरह से कम्युनिकेट तो करनी चाहिए कि एक जगह से डेटा दूसरी जगह पे जाए। ये सबसे पहले US आर्मी के दिमाग में बात है। जब उनके दिमाग में बात है कि एक जगह से, एक डिवाइस से डेटा निकल के दूसरी डिवाइस तक जाना चाहिए, तो सवाल यह है कि डेटा जाएगा कैसे? तो डेवलपर्स ने रिसर्च की, रिसर्च करके उन्होंने एक तार इजाद की, केबल, जो कि दो डिवाइसेस के दरमियान में लगती है, और उस केबल के ऊपर बेसिकली कुछ प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। एक प्रोटोकॉल वर्ड होता है जो हम अपने आम जुबान में यूज़ करते हैं, एक लैंग्वेज की ज़ुबान में प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल क्या होता है? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि उस केबल के ऊपर वर्किंग करते हैं, एक डिवाइस का डेटा उठाते हैं और दूसरी डिवाइस को जाके कन्वे कर देते हैं। तो ये काम शुरू हो गया। उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा बेहतरीन काम है। तो वक्त गुजरता गया, 2 डिवाइस से 3, 4, 5, 6, 10, 50, 100, पूरा का पूरा एरिया ही कवर हो गया उनका केबल्स लगा। जब ये बात बहुत अच्छी लगी, बात बढ़ती 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 इस लेवल पर चली गई कि उनको फिर ज़रूरत पेश आई, क्यों ना हम एक एरिया को दूसरे एरिया के साथ कंबाइन करें। तो फिर ये बात बढ़ती बढ़ती एक एरिया से दूसरे एरिया में चली गई। तो बेसिकली हो गया है ना, ये सारी नेटवर्किंग हो रही है। एंड पे मैं डेफिनेशन भी बताता हूँ। उसके बाद फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि अगर हम इतने लेवल पर काम कर सकते हैं तो हम अपने
एक शहर के लेवल पे भी काम कर सकते हैं, सिटी लेवल पे भी काम हो सकता है। फिर उन्होंने एक सिटी का जो अपना इन्वायरमेंट था उसको दूसरे सिटी के इन्वायरमेंट के साथ मिलाना शुरू कर दिया। पॉसिबल हो गया थ्रू केबल, वही सेम केबल। अब जब उन्होंने देखा यार ये इतना अच्छा काम और इतना बेहतरीन काम है, तो क्यों ना इसको बढ़ा लिया जाए। आप में से कभी ना कभी किसी बंदे ने हैकिंग का वर्ड तो सुना होगा। अगर किसी ने हैकिंग का वर्ड सुना है तो हैकिंग के साथ साथ उसने शायद कभी दुनिया में वर्ड सुना हो डीप वेब और डार्क वेब। गालिबन कभी ना कभी सुना होगा उसने ना, ये नाम सुने हैं। और ये भी सुना होगा कि हम जो इंटरनेट यूज़ करते हैं ये बेसिकली 5% है, बाकी 95% जो एरिया है वो सारा डीप और डार्क के अंदर है। आप वहाँ तक नहीं जा सकते। एक नॉर्मल बंदा, आम बंदा, उसकी वहाँ तक रसाई नहीं है। क्यों नहीं है? वो बेसिकली एक ऐसा हिडन एरिया है जो कि आम लोगों की रसाई पर इस वजह से नहीं है क्योंकि वो आपके इस नेशनल या इस इंटरनेशनल नेटवर्क के ऊपर नहीं है। जिस वक्त ये सारा का सारा नेटवर्क डिज़ाइन हो रहा था उसी वक्त डेवलपर्स ने कहा कि हम अपने लिए अगर ये चीज़ें डिज़ाइन कर रहे हैं, एक सिटी से दूसरे, दूसरे से तीसरी, तीसरे से चौथी, तो हम इस नेटवर्क को क्यों ना बढ़ा लें। सोच देखिएगा। उम्मीद आपको मेरी बातों से बोरियत नहीं हो रही होगी, ये मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ। तो डेवलपर्स ने कहा कि यार हम अपनी एरियाज़ को तो मिला रहे हैं, क्यों ना ऐसा किया जाए कि एरियाज़ को मिलाते मिलाते हम ये सर्विस देना शुरू कर दें बाकी लोगों को भी। ज़रा बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उनको भी तो ज़रूरत है कि अपना डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाएं, है ना, उनको भी ज़रूरत। हम उनको भी सर्विस देना शुरू कर देंगे, लेकिन सर्विस देते देते हम ही जो प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं, जो एरिया हम यूज़ कर रहे हैं, सेम वो यूज़ करेंगे, तो उनमें और हमें सीक्रेसी कहाँ पे रहेगी। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपकी कोई प्रोटोकॉल वाला बंदा अगर किसी रोड को सिलेक्ट करता है और सेम रोड पे आप भी जा रहे हैं और वो भी जा रहा है, क्या वो आराम से जा सकेगा? तो अल्टीमेटली उनको क्या करना पड़ता है, वार्डन्स बुला के उनको रोड ब्लॉक करना पड़ता है ताकि वो बंदा निकल जाए। अब यही बात सारी की सारी आर्मी के दिमाग में आ रही थी कि हम अगर ऐसा ही करें, हम लोगों को भी ये सर्विस देना शुरू कर दें, बात तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन हम लोग भी तो वही यूज़ कर रहे हैं। अगर वो हमारी ही ट्रैफिक, उनकी भी ट्रैफिक हमारे साथ ही जाएगी, हम सिक्योर कहाँ पे रहे? सीक्रेट तो कुछ ना रहा। फिर उन्होंने अपना नेटवर्क प्राइवेट कर लिया। तब उनके ज़हन में ये बात नहीं आई कि अगर हम प्राइवेट नेटवर्क कर सकते हैं तो हो सकता है हमारे प्राइवेट नेटवर्क के अंदर भी कुछ लोग शामिल हो जाए। तब ये बात उनके दिमाग में नहीं आई। तब यही ज़हन था कि इसको बढ़ाएंगे, आगे लेके जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब कुछ किया उन्होंने। एक सिटी से दूसरे सिटी में गए, दूसरे से तीसरी में, चलते चलते ये नेशनल लेवल पर बात चली गई। फिर एक मुल्क से दूसरे मुल्क में सबसे पहली दफ़ा इंटरनेट गया। सबसे पहली दफ़ा इंटरनेट जब निकला, वहाँ से निकला दूसरे मुल्क में गया, यूरोप के अंदर गया, यूरोप से निकला फिर बाकी दूसरे कंट्रीज़ के अंदर जाना शुरू हुआ। तो ये पूरा का पूरा जो एरिया उन्होंने आपस में कनेक्ट कर लिया, इस कनेक्ट एरिया का नाम उन्होंने इंटरनेट रखा। इंटरनेट क्या होता है? बेसिकली वो नेटवर्किंग की ही एक टाइप होती है। आगे चल के हम इसकी 3 टाइप्स भी पढ़ेंगे कि नेटवर्क की कितनी टाइप्स हैं, जोग्राफिकल एरिया के अतबार से और वैसे टाइप्स के अतबार से कितने टाइप्स हैं, हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो इंटरनेट बेसिकली आपकी नेटवर्क की कम्युनिकेशन है। अब आती है बात नेटवर्क की। तो ये जो उन्होंने जो हिडन नेटवर्क रखा था, प्राइवेट नेटवर्क, ये कौन सा नेटवर्क था? ये एक ऐसा नेटवर्क था जो कि आपका डीप वेब और डार्क वेब आज के दौर में कहलाता है। अब आम बंदे की उस तक रसाई क्यों नहीं है, और मैं क्यों कह रहा हूँ कि वो आपका ये वाला नेटवर्क नहीं है, वो इस वजह से है कि उसके प्रोटोकॉल्स, उसका इन्वायरमेंट टोटली डिफरेंट है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज अगर आप किसी अमेरिका के या किसी यूरोप की किसी ऐसे एरिया में जाएं जहां पर आप चल तो सड़क पे रहे हो, लेकिन बिल्कुल उसी सड़क के नीचे एक ट्रेन भी जा रही होगी। होता है ऐसे कि नहीं होता? तो क्या ऊपर जाने वाले को पता है कि नीचे क्या जा रहा है? नीचे जाने वाले को पता है कि ऊपर क्या जा रहा है? तो जगह एक ही, आप उसी सड़क से गुजर रहे हैं जिस सड़क के नीचे है। तो ये दिमाग चलाने वाली बात है कि जिस इंटरनेट के ऊपर से गुजर के आप उस डीप वेब पे जाते हैं ना, असल में उसी इंटरनेट के नीचे ये बैकग्राउंड बनी हुई है सब लोगों की। अब इंटरनेट उसको नहीं देख सकता, गुजरते आप उसी जगह से, लेकिन कैसे गुजर के जाते हैं ये बातें बहुत आगे की हैं, बहुत लंबी बातें हैं। पहले हम एक दफ़ा इस दुनिया में कूद पड़े, हम इस नेटवर्किंग को सीखें, इसके प्रोटोकॉल्स को सीखें। जब हमें एक दफ़ा पता लग जाएगा कि कम्युनिकेशन कैसे होती है, देन हम इस तरफ भी फॉरवर्ड करेंगे कि उस दुनिया तक रसाई कैसे की जाती है। वो बातें फिर अगली, ये बातें मैंने अर्ली इस वजह से की हैं, मुझे भी नहीं करनी चाहिए थी। आप लोगों का एक तो नॉलेज बढ़ाने के लिए, शौक बढ़ाने के लिए, दूसरी एक वजह ये भी है कि आपको पता होगा सब लोगों को कि आप लोगों के साथ जो मैसेज एक शेयर किया गया, उस मैसेज के अंदर प्लान लिखा हुआ था पेमेंट का,
तो उस पहले प्लान के अंदर लिखा था कि अगर आप लंप सम अमाउंट पे करते हैं सीसीएनए की तो दो फीचर्स मिलेंगे। पहला फीचर होगा 60% डिस्काउंट, यानी कि आपकी फी रह जाएगी 15,000। दूसरा फीचर मिलेगा कि आपको लिनक्स का RHCSA कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ये जो दूसरा फीचर है ना जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, इसकी वजह से ये सारी मैंने बैकग्राउंड बनाई है कि डीप वेब और डार्क वेब क्या होती है, ताकि आपको आज ये भी अंदाज़ा हो जाए कि लिनक्स क्या बला है। वो लिनक्स वही बला है जिसके ऊपर बैठकर आप हैकिंग करते हैं। हैकिंग होती ही क्या है, बेसिकली सिक्योरिटी को ब्रेक करना हैकिंग का नाम है। वो कोई तोप नहीं चलाते आप, ना कोई तो वो ऐसा कोई एलियन टाइप का इंसान दुनिया में आया हुआ है मरीख से या किसी और प्लेनेट से जो कि आपके साथ ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं। वो भी आपकी तरह इंसान ही है, मैं भी हूँ शायद उन्हीं में, तो आप भी हो सकते हैं शायद उन्हीं में, हम भी आपकी तरह इंसान है। बस फ़र्क क्या है, इन लोगों को आपसे थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज होता है, उनको पता है कि चीज़ें कैसे कम्युनिकेट कर रही हैं। अगर आपको पता है कि कम्युनिकेशन कैसे कर रही हैं चीज़ें, नेटवर्क कैसे चल रहा है, नेटवर्क के पीछे बैकग्राउंड में सर्वर्स कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, देन यू कैन ब्रेक दैम। आप उनको ब्रेक कर सकते हैं। अगर आपको पता हो ताला खुलता कैसे है तो तोड़ने का तरीका नहीं आपको आता, वो भी आता होगा ना, यकीनन आपको कहीं ना कहीं तो पता लग ही जाता है बंदे को। तो अगर आपको पता है कि जो ग्लास है, ग्लास शीशा, ये बड़ा ख़तरनाक है, तो आपको तोड़ना भी आता होगा ना, तो आपको ये पता होगा कि इसको तोड़ देंगे तो बस ठीक अंदर चले जाएंगे। तो मतलब इशारतन आपको बातें बता रहा हूँ। ये सारी बातें हम इंशाल्लाह ताला अपने कोर्स के अंदर मुकम्मल ज़रूर करेंगे। सबसे पहले 2.5 मंथ्स के अंदर हम CCNA कवर करेंगे, होपफुली कि आपकी जब कम्युनिकेशन का पार्ट एंड होगा ना स्टार्टिंग वाला CCNA के अंदर, उसके फौरी बाद हम लिनक्स को भी स्टार्ट कर देंगे। लिनक्स इसके साथ ऐड ऑन है, लेकिन स्टार्ट हम अभी नहीं करेंगे लिनक्स को। इतना कम से कम एटलीस्ट हम पढ़ लेंगे जिसके लिए कम्युनिकेशन, आपका कम्युनिकेशन वाला एरिया कंप्लीट हो जाए कि आपकी डिवाइसेस कैसे कम्युनिकेट करती हैं। उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम देन फॉरवर्ड करेंगे लिनक्स की तरफ मूव करेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें सबको समझ आ गई होंगी। अब अगली बात, नेटवर्किंग क्या होती है। नेटवर्किंग बेसिकली उर्दू ज़ुबान में, आसान ज़ुबान में अगर समझाऊँ, दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को, मशीनों को इस नज़रिए से मिलाना कि वो आपस में कम्युनिकेट करें, गुफ्तगू करें, तो ये आपका नेटवर्क है। मेरे पास एक ये कंप्यूटर है, एक मेरा साथ वाला कंप्यूटर है। अगर इन दोनों के दरमियान में केबल लगा दूँ ना, तो नीयत मेरी यही होगी ना, सारा एक जगह से दूसरी जगह कोई डेटा मूव हो। कैसे होगा ये बात की बात है। फिलहाल मेरी अभी ये ख्याल है मेरा कि यार ये आपस में कम्युनिकेट करें, तो ये मेरा नेटवर्क बन गया। अगर ये दो हैं तो दो की जगह पे 200 भी तो हो सकते हैं ना, 2000 भी हो सकते हैं। तो आप कह सकते हैं 2000 डिवाइसेस का नेटवर्क है। 2000 की जगह पे 2 करोड़ हो जाए तो 2 करोड़ डिवाइसेस का नेटवर्क है। तो नेटवर्क होता क्या, बेसिकली डिवाइसेस की कम्युनिकेशन करवाने के लिए उनको आपस में ज्वाइन करना, यह है नेटवर्क, और यही है नेटवर्किंग। अब इसमें ना इफ एंड बट्स आते हैं, मतलब आपके दिमाग में ख्याल आएगा यार ऐसा करो कि इंटरनेट की स्पीड कम कर दो, इस बंदे को इतनी स्पीड मिले, इसको इतनी मिले, इस बंदे को इस वेबसाइट पे जाने की एक्सेस ही ना मिले, इसके लिए ये वाली वेबसाइट बंद हो जाए। जैसे हमारे पाकिस्तान में हमारी PTA ने पॉर्न वेबसाइट सारी बंद की हुई हैं, बहुत अच्छा काम किया। तो उन्होंने पूरे पाकिस्तान के लिए किया। सबसे पहला काम तो हमें आता है, हम VPN लगा लेते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर सबसे पहली हरकत वही करते हैं कि VPN ब्लॉक करते हैं। तो उनके दिमाग में इफ एंड बट्स आते रहेंगे, हर कंपनी की अपनी पॉलिसी है, वो VPN ब्लॉक करेंगे ताकि बंदा ये भी ना चला सके। फिर प्रॉक्सियाँ आ गई, उसका अगर अल्टरनेट आ गया। फिर फायरवॉल्स ऐसी आ गई जो प्रॉक्सीज को भी ब्लॉक करती हैं। बहुत बहुत लंबे चढ़े हुए तरीके हैं, मैं सब बताना नहीं चाहता, और पता लगे घर जाके सारे आजमाने शुरू करते हैं तो इसलिए मतलब बहुत सारे तरीके हैं इन चीज़ों से आगे निकलने के। तो जिस तरीके से सिक्योरिटी इंप्लीमेंट हो रही है ना, उसी दौड़ से उसका ना वो हल भी निकलता आ रहा है। तो ये दौड़ लगी रहेगी, ये हमेशा लगी रहेगी, कभी नहीं खत्म होनी। आप एक चीज़ का हल निकालेंगे, उसका तोड़ निकाल लिया जाएगा, फिर हल निकालेंगे, फिर तोड़ निकलेगा, तो ये दौड़ लगी रहेगी। तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखनी है। हमने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखनी है। डिपेंड ये करता है कि हमें कितना नॉलेज है, हमने सिर्फ नॉलेज लेना है। तो ओपन सोल्यूशन के अंदर आने का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा, हम बिल्कुल मार्केट पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे। बाकी इदारों के अंदर जिस तरह किस्से कहानियाँ बहुत सुनाई जाती हैं, लेकिन एंड पे जाके एक कमांड निकलती है और आपका 1 घंटा ज़ाया हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला जी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको थोड़ा सा अपना तारुफ करवा चुका हूँ। मैं ड्यूल CCI भी हूँ, और पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स, सारे के सारे डेटा सेंटर्स मैंने ही डिज़ाइन किए। फार्मास्यूटिकल्स में चले जाएं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में चले जाएं, जहाँ मर्जी चले जाएं, सबके डेटा सेंटर्स अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ही डिज़ाइन किए।
तो आपको पढ़ने का एक फ़ायदा ये भी सबसे बड़ा हो जाएगा कि आप एक ऐसे शख्स से पढ़ रहे हैं जो कि प्रैक्टिकल है। बाकी इदारों में प्रैक्टिकल नहीं होते, वो थोरेटिकल होते हैं। तो प्रैक्टिकल में थोरेटिकल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये बातें आपने सुनी होंगी, लेकिन चूंकि मैं खुद प्रैक्टिकल हूँ तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये किस्से कहानियाँ नहीं है, या एक जुमला नहीं है, मुहावरा नहीं है, हकीकत में फ़र्क है। जो आप पढ़ते हैं किताबों में या सिस्को की जो आपको बुक्स में मिलता है, एग्जैक्टली जब आप प्रैक्टिकल करने जाएंगे इंटायरली डिफरेंट होगा वो। आपको समझ नहीं आनी मैंने वहां पे क्या करना है। तो अगर आप एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से एक प्रैक्टिकल बंदे से नहीं पढ़ेंगे ना, आपको कुछ समझ नहीं आनी कि मुझे ये चीज़ें आती तो है, मैं यहाँ पे कैसे डिप्लॉय करूँ। आपको पता है कि इंटरनेट की स्पीड ऐसे कंट्रोल करनी है, आपको ये नहीं पता कि किस किस प्रोटोकॉल को यूज़ करके कहाँ पर कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करना तो क्या होगा, आपको कुछ समझ नहीं आनी। जब तक आप तमाम चीज़ों को कंबाइन करने का तरीका नहीं सीखेंगे, आपको कुछ नहीं आना। सीसीएनए के अंदर सबसे बेस्ट चीज़ जो आपको मिलेगी वही होगी, हम यहाँ पर बार बार क्विजेस करेंगे, हम लैब्स करेंगे। एक तो जो टॉपिक मैंने पढ़ाना है डेफिनेटली उसकी तो लैब मैंने करवानी ही करवानी, वो तो मेरी कमिटेड है, वो तो मैं करवाऊंगा। इसके अलावा बाद में मैं आपको एक प्रॉपर तरीके से एक नेटवर्क दूंगा डिज़ाइन करने के लिए। पहले एक डिज़ाइन मैं करवाऊंगा, देन उसके बाद मैं आपको डिज़ाइन दूंगा। सीसीएनए लेवल तक कभी भी किसी भी इदारे में, क्या पूरी दुनिया में घूम लें, कोई आपको डिज़ाइन नहीं करवाएगा। वो सीसीएनए लेवल है ही नहीं, वो सीसीएनपी लेवल है। तो चूंकि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कमिट करता हूँ कि मेरा जो स्टूडेंट है ना सीसीएनए करके निकले, किसी और इदारे का सीसीएनपी करके निकले, आपस में अपना नॉलेज मैच कर लें, इंशाल्लाह आपको ज़्यादा नॉलेज होगा। फ़ायदा, और उसका फ़ायदा तो है ही डेफिनेटली, वजह सबसे बड़ी होगी कि आप लोग प्रैक्टिकल होंगे, और जिस तरीके से आपने पढ़ा होगा ना उस तरीके से उन बेचारों को नहीं पढ़ाया जाता। इसमें उनकी गलती नहीं है जो इस तरह के इदारों को चूज़ करते हैं। इदारों को सोचना चाहिए कि अब अगर आप बच्चे से, स्टूडेंट से फ़ी चार्ज कर रहे हैं तो कम से कम इतना तो ख्याल करें, इतना उसका हक है कि उसको अच्छे तरीके से आप चीज़ें कवर करवाएं। तो जितना हमने कमिट किया हम उतना तो कवर करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा करेंगे, एक्स्ट्रा करेंगे। अब अगर आपके भी जहन में कोई अपनी कंपनी का कोई इन्वायरमेंट कुछ तरह की चीज़ आती है, आप आगे डिस्कस कर सकते हैं, हम उसको इंशाल्लाह ताला कवर अप करेंगे। अच्छी बात जो हमारे इदारे की तरफ से है, जो कि बाकी किसी इदारे की तरफ से नहीं है, आपको एक व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप में ऐड किया जाएगा। उसमें हमेशा के लिए आप भी और मैं भी हूँ, बशर्ते ज़िंदगी। वो ग्रुप डिलीट नहीं होगा बाकी इदारों की तरह, मतलब बैच कंप्लीट हुआ, ग्रुप डिलीट, टीचर गायब, आप भी गायब और इदारा भी गायब, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं भी उधर हूँ, आप भी उधर हैं, लाइफ टाइम के लिए हमारा इंशाल्लाह वो ग्रुप रहेगा। ज़िंदगी में कभी भी किसी भी लम्हे पर आपको मेरी कोई ज़रूरत पड़े, मैं इंशाल्लाह हाजिर हूँ। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये इसके साथ शामिल नहीं है। मतलब आप समझ रहे हो कि फीस देंगे तो ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ चीज़ें इंसान की अपने दिल की भी होती हैं और एक दूसरे के साथ इखलाक भी होता है। तो स्टूडेंट टीचर का रिश्ता वैसे ही बड़ा एक नायाब है जो आजकल ख़राब कर दिया गया। तो हम कोशिश करते हैं अपनी तरफ से इस माशरे के अंदर कुछ अच्छा ही शामिल करें। तो हम जो अच्छा कर सकते हैं वो तो करें ना कम अज़ कम। तो इंशाल्लाह आपको मज़ा भी आएगा चीज़ों को कवर करने का। और जब आप लिनक्स स्टार्ट करेंगे ना तो इतना मैं ज़रूर कहूँ आपको मज़ा आएगा कि यार ऑपरेटिंग सिस्टम कहते किसको है। दुनिया में ना सारी दुनिया जो है ना वो लिनक्स पे शिफ्ट हो चुकी है। पाकिस्तान को मैं दुनिया में नहीं गिनता क्योंकि हम पता नहीं कितने के साल पीछे हैं, हम लोगों को समझ नहीं आती लिनक्स क्या है। अब आवाम को आके समझ आइए कि वाकई लिनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिक्योर है। बाकी दुनिया तो यूज़ करती ही नहीं विंडोज़। हाँ, एंड यूज़र जो है जिस तरह आप लोग हैं, नॉर्मल क्लाइंट्स जो हैं, ये तो यूज़ करते हैं, बाहर भी और आप भी। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम लोग यूज़ ही नहीं करते लिनक्स के अलावा, लेकिन हम लोग तो दौड़ लगाई हुई है हमने माइक्रोसॉफ्ट के पीछे। हमने विंडो सर्वर यूज़ करना है, उसके अलावा तो हमने कोई करना ही नहीं, क्योंकि हमें आता ही हुआ है। हम तो ग्राफिक्स के बड़े आदी हैं, लेकिन लिनक्स तो कमांड लाइन है, काली स्क्रीन है। अब काली स्क्रीन पर किस तरह काम करेंगे, हम सीखेंगे तो इंशाल्लाह हमें समझ भी आ जाएगी। अच्छा जी, उस्मान साहब आपने मैसेज किया है कि किस तरीके से लैब्स करेंगे। आपसे गुजारिश है मैसेज ना काइंडली कीजिएगा। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो अपना माइक ऑन करके जब आपको ऑप्शन दी जाए फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बहरहाल मैं आपको आंसर कर देता हूँ। मैसेज अब काइंडली कोई ना करे क्योंकि मैं मैसेज रीड नहीं करता, ये इत्तेफाक से मेरी नज़र पड़ गई। लैब्स हम इस तरीके से करेंगे, जो लोग फिजिकल मौजूद हैं आप तो डेफिनेटली इस टाइम एलसीडी के ऊपर सारी चीज़ें वॉच कर रहे होंगे। जो लोग ऑनलाइन हैं, जिस तरह ये लोग एलसीडी पे वॉच कर रहे हैं, आप लोग मेरे लैपटॉप की स्क्रीन देख रहे हैं, हम इस पर पूरी की पूरी लैब करेंगे। अब लैब हम किस सॉफ्टवेयर के ऊपर करेंगे? लैब के लिए पूरी दुनिया में एक ही सॉफ्टवेयर यूज़ होता है और वो होता है सिस्को का अपना ज़ाती, उसका नाम है पैकेट ट्रेसर। प्रॉब्लम ये है पैकेट ट्रेसर ना जो बच्चों वाला यूज़ होता है, बच्चों वाला यूज़ से मुराद ये कि अब सिस्को ने अगर बनाया है तो उसने सिर्फ बच्चों के लिए तो नहीं बनाया ना, उसने कुछ बड़ों के लिए भी बनाया होगा। तो हम उसको बड़ों वाले अंदाज से पढ़ेंगे। हमारे पास यहाँ पे हार्डवेयर भी मौजूद है। मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ कि फ़िज़िकल आप लोग आएँ। अगर आप लोग फ़िज़िकल नहीं आ सकते, ऑनलाइन है, फिर तो ज़्यादा इसके अलावा कुछ चॉइस तो नहीं है। आप लोग अगर ऑनलाइन है तो फिर डेफिनेटली आप लोग पैकेट ट्रेसर पर ही लैब करेंगे। लेकिन अगर आप लोग फिज़िकल हैं तो हमारे पास यहाँ पे सारा हार्डवेयर, ये देखें रैक पड़ा पूरा,
डिवाइसेस ऊपर भी पड़ी हैं, केबल्स भी सब मौजूद हैं। केबल्स आप सर्च करें अगर आपको कहीं भी नहीं मिलनी। ये सारी चीज़ें नायाब है, अब नहीं आती हैं। सिस्को की जो केबल्स हैं, जो इसकी हैं सीरियल की केबल्स, कहीं भी नहीं मिलेंगी, आती ही नहीं। जी फारूक, क्वेश्चन करें। वालेकुम सलाम। सर, अब लिनक्स की बात कर रहे थे, तो लिनक्स किसी के साथ है या एक्स्ट्रा वन? अच्छा, ये थोड़ी सी अर्ली बात हो जाएगी, लेकिन चूंकि अब आपने क्वेश्चन कर लिया तो मैं बता दूं। यूनिक्स बेसिकली पूरी दुनिया का एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सबसे पहले डिज़ाइन किया गया था। यूनिक्स के अंदर इश्यूज ऐसे थे कि लोगों को जब तक प्रोग्रामिंग हाई लेवल की नहीं आती थी ना, एक तो लो लेवल की होती है जो कि आजकल हम यूज़ करते हैं। हम लोग कौन सी प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं, हम एपीआईज की मदद लेते हैं। उस ज़माने में तो एपीआई थे ही नहीं, सारा का सारा काम आपको हैंड्स ऑन खुद करना पड़ता था। तो अगर आप उस हाई लेवल के प्रोग्रामर नहीं है तो आप यूनिक्स नहीं यूज़ कर सकते थे। आप लोगों के लिए भी यही है, सब लोगों के लिए, आप भी सुने। तो उस ज़माने में आप लोग यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं यूज़ कर सकते थे। तो फिर डेवलपर्स ने कहा कि यार क्यों ना इसको थोड़ा सा ईजी कर दिया जाए। तो उन्होंने ईजी करके यूनिक्स का एक एडवांस फ्लेवर निकाला जिसको यूनिक्स फैमिली कहा गया। अब फैमिली से मुराद ये, जिस तरह हम लाहौर की फैमिली हैं, अब लाहौर में आप भी रहते हैं, मैं भी रहता हूँ, सब लोग रहते हैं, तो हमारे में से कोई भी बंदा बाहर जाएगा ना लाहौर से, तो यही कहा जाएगा ये लाहौर की फैमिली है। तो लाहौर बेसिकली एक फैमिली का नाम दे दिया गया। ऐसे ही वो यूनिक्स की एक फैमिली है। तो दुनिया में जिन लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए यूनिक्स के, वो अपने नाम से बनाए। जैसे सोलारिस है, आईबीएम ने बनाया, एचपी ने बनाया, बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने अपने यूनिक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए हैं। वो यूनिक की फैमिली के अंदर है। अब उसके भी अंदर एक इशू था, तो वो बग फ्री, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने एडवांस कर दी थी, लेकिन फिर भी उसको प्रोग्रामिंग ही यूज़ करते। प्रोग्रामर जो होते थे वो यूज़ कर पाते थे, हाई लेवल के नहीं, लो लेवल के यूज़ कर पाते थे, लेकिन करते तो प्रोग्रामर थे। आप और मैं कहाँ जाएं भाई, हमने भी तो यूज़ करना है, हमें पता है वो सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमें भी तो आना चाहिए। तो फिर दुनिया में एक शख्स उठा जो अभी भी जिंदा है हैरान कुन तौर पे, उसका नाम है लाइनस टोरवल्डस। आज सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे जाके, वो हयात है। उसने दुनिया में सबसे पहले यूनिक्स का कर्नल पकड़ा। अब कर्नल क्या होता है जब पढ़ेंगे फिर पता लगेगा। उसने इसके कर्नल को लाइनस, LINUS, लाइनस टोरवल्डस, उसने सबसे पहले लाइनक्स का यूनिक्स का कर्नल पकड़ा, उसमें मेजर मॉडिफिकेशन करके ऑपरेटिंग सिस्टम को नई शक्ल दे दी, और उसका उसने नाम रखा लाइनक्स या लिनक्स, उसके अपने नाम पे। तो बेसिकली बाद में ये एक फैमिली बन गई। अब दुनिया में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है ना, वो इन दोनों फैमिलीज़ के अंदर से किया जाता है। या वो लिनक्स की फैमिली होती है या वो यूनिक्स की फैमिली होती है। अगर वो यूनिक्स की फैमिली होगी तो अंडरस्टूड सी बात है कि प्रोग्रामर ही उसको यूज़ कर सकते हैं, आप और मैं नहीं कर सकेंगे। अगर हम एक अच्छे लेवल के लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो हम कर सकते हैं। मैं बेसिकली यूनिक्स इंजीनियर भी हूँ, लिनक्स इंजीनियर भी हूँ, इसलिए मैं तो आप लोगों को बड़ी आसानी से बात बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग अभी नहीं है, आप लोगों को पता लग जाएगा जब आप पढ़ेंगे। लिनक्स एज कम्पेयर टू यूनिक्स बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, और मैं गारंटी देता हूँ 10 दिन आप मेरे पास बैठ जाए, आप इंशाल्लाह लिनक्स सीख जाएंगे। वो मेरा काम है, मैंने कैसे करवाना। तो लिनक्स और यूनिक्स दोनों एक डिफरेंट है, 80% डिफरेंट है, 80%। तो दोनों में आज के दौर में जो भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बन रहा है, या वो लिनक्स की फैमिली से बनता है या वो यूनिक्स की फैमिली से बनता है। हमने लिनक्स को क्यों चूज़ किया, क्योंकि दुनिया में तकरीबन 95%, अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा, 95% जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है वो लिनक्स है, वो यूनिक्स नहीं है। क्योंकि लिनक्स जो है वो यूज़र फ्रेंडली है, उसकी सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा दुनिया में आम है। लाइनक्स बिल्कुल। एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन ये था कि ये सीसीएनए के साथ शुरू करेंगे लिनक्स भी, या फिर वो सेपरेटली पढ़ाई? ये मैं अर्ली बता चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले, शायद आपने ना सुन पाए हो, मैं दोबारा बता देता हूँ। CCNA का इतना पोर्शन हम कवर कर लेंगे जिसमें कम्युनिकेशन नेटवर्क डिवाइसेस की हमें समझ आ जाए, उसके फौरी बाद हम लिनक्स को स्टार्ट कर लेंगे, और ये पैरेलल चलेंगे। यानी कि CCNA तकरीबन आप समझ लें कि 1 मंथ गुजर जाए, या शायद उससे पहले, जितना एरिया मुझे समझ आएगी कि आप लोगों को इतना आना ज़रूरी है कम्युनिकेशन के लिए, जब हम वो कवर कर लेंगे उसके साथ साथ हम लिनक्स को भी स्टार्ट कर देंगे, और ये दोनों पैरेलल चलेंगे। दोनों जी कोई इशू नहीं, दोनों 2.5 मंथ्स की टेन्योर के साथ है, 2.5 महीने का कोर्स है, और ये प्योरली प्रैक्टिकल है, हर चीज़ प्रैक्टिकल है। स्टार्टिंग के 3-4 लेक्चर्स ऐसे होंगे जो थ्योरेटिकल हैं, वो बहुत ज़रूरी है, समझे, वो आपके लिए प्रैक्टिकल है। अगर आप उसको थ्योरेटिकल समझ रहे हैं ना तो आप गलत कर रहे हैं, है वो थ्योरेटिकल ही, लेकिन अगर अब आपको नहीं समझ आई ना तो हम आगे नहीं जाए। अभी आज 2 दोस्त आए थे, वो आज नहीं आ पाए क्लास में, उन्होंने एडमिशन ले लिया। उनको भी मैंने ये बात बताई थी कि मेरा ज़रा थोड़ा सा ना अंदाज़ डिफरेंट है, पसंद सबको ही आता है, लेकिन
तंग ना होइएगा, मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ। मेरी एक आदत है, जब मैंने पढ़ाना शुरू करना ना, मैंने दरवाज़ा लॉक कर देना है। आपको समझ ना आई ना तो मैंने जाना नहीं देना। अब ये जो टाइम लिमिट है ना हमारी 7:30 से 9, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। जब तक आपको नहीं समझ आएगी हम नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं होगा बाकी दारों की तरह कि यार नहीं समझ आ रही तो हमें क्या, हम चलते रहते हैं, उसको मसला है, हमें क्या। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको तब तक बताता रहूँगा, तब तक आपका दिमाग खाता रहूँगा जब तक आपको समझ नहीं आएगी। आपके दिमाग को निचोड़ के इंशाल्लाह यहाँ से भेजा जाएगा आपको, ताकि आप लोगों का एक प्रैक्टिकल हो, आपको खुद पता हो कि पैसे दिए हराम नहीं हुए हलाल हुए, तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन है? सर ये क्लास, सॉरी मैंने इनिशियल पार्ट मिस किया है, तो ये 5 दिन क्लास है या वीकेंड्स की है? आपका नाम क्या है? फरुख? ओके, आपने व्हाट्सएप पे मैं मैसेज किया था? नहीं, मैं मैसेज नहीं किया था, मैं एक्चुअली वो ग्रुप में था पहले से, तो वहीं से मैंने लिंक ओके ओके ओके, कोई इशू नहीं। आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे में मैसेज कर दीजिएगा। ये जो हमारी वेबसाइट है ना, इसके ऊपर ये नंबर लिखा हुआ है। अगर आप कॉन्टैक्ट वाले फॉर्म में जाएंगे ना, यहाँ पे कॉन्टैक्ट वाली लिस्ट में, तो यहाँ पर व्हाट्सएप का एक नंबर हमारा मिलेगा जो कि ऑफिशियल है। मुझे लाजमी मैसेज कीजिएगा ताकि मैं आपको अपडेट्स के अंदर शामिल कर दूँ। ये लास्ट में लिखा हुआ है 0306 वाला। अच्छा, हमारी जो क्लासेस है ना, मैं दोबारा अगेन बता देता हूँ, वीक में सिर्फ 2 दिन हुआ करेंगी, ट्यूसडे एंड थर्सडे, और टाइम जो है शाम 7:30 से 9 है। 2 दिन जो क्लास होगी, ये ऐसा नहीं समझना आपने कि वीक में 2 हैं तो यार हमारा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। जब आप 2 दिन पढ़ेंगे ना, आपको पता लगेगा कि आपने पूरा हफ्ता ही पढ़ा है, इतना हम पढ़ लेंगे। तो मैंने 2 दिन वजह इसलिए रखी हुई है। बाकी दारों में 3 दिन क्लास होती है और उनकी सिर्फ 1 घंटे की क्लास होती है, और वो सिर्फ किसी का नहीं होती। हम चूँकि करेंगे प्रैक्टिकल, तो हम 1.5 घंटे की एटलीस्ट पढ़ेंगे, और ये ऊपर जा सकती है। तो अपना माइंड बना के आइएगा कि ज़्यादा टाइम होगा। अगर होगा भी तो थोड़ा सा 10 बज जाएंगे, 9:30 हो जाएंगे, इतना टाइम होगा, लेकिन वो आपका वैल्यूएबल टाइम होगा। मुझे क्या मसला है, मुझे तो आप 7:30 बजे निकल जाएं, आपने हाजिरी लगाई गायब हो जाए, मुझे तो फीस आ गई है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने आपको ऐसे नहीं छोड़ना। अगर आपने एडमिशन लिया है तो इंशाल्लाह अच्छे तरीके से हम करेंगे। तो 7:30 से 9 बजे का जो टाइम है, इसको हम अच्छे अंदाज से चीज़ों को लेकर चलेंगे। CCNA पहले कवर अप करेंगे, कम्युनिकेशन वाला पार्ट एंड होगा, देन हम फ़ौरन से लिनक्स को स्टार्ट कर देंगे, और दोनों चीज़ों को पैरेलल चलाएंगे। और कोई आपकी चीज़ मिस नहीं होगी इंशाल्लाह। मतलब आपके दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं आनी चाहिए कि यार दोनों को कैसे मैनेज करेंगे, कुछ नहीं ऐसा होगा। आप भी वही मखलूक है जो मैं हूँ। मैं एक टाइम पे 6 कोर्स अगर पढ़ सका हूँ तो मैं कोई आपसे ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं हूँ। बल्कि मैं हमेशा कहा करता था अपने बारे में कि मैं एक लो लेवल का स्टूडेंट था। तो अगर मैं लो लेवल का स्टूडेंट होकर मेहनत करके 6 कोर्स एक टाइम पे पढ़ सकता ना, तो आप 2 भी पढ़ सकते हैं। बस फ़र्क ये है कि आपको उस्ताद अच्छा मिल गया है। हमें भी, हमारे भी उस्ताद अच्छे थे, लेकिन इतना प्रैक्टिकल नहीं थे जितने आपको मिल गया। खुश नसीब है। तो आपके लिए बड़ी अच्छी बेनिफिशियल बात और बड़ी अच्छी बात। तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा। और कोई क्वेश्चन किसी का? आप में कोई क्वेश्चन? मैं हमेशा मिसाल दिया करता, उस दिन भी मैंने बच्चों को दी थी। हमारे एक दोस्त थे, वो भी टीचर है, वो कहा करते थे कि जब आप बच्चों से क्वेश्चन करें ना, तो अगर आपको जवाब ना आए तो 2 बातें। पहली बात है कि उनको सब समझ आ गई, दूसरी बात है उनको कुछ भी समझ नहीं आए। तो अब मैं क्या समझूं? हाँ जी, आपको समझ आई? हाँ जी, आपको तो फर्क समझ आ गई। बाकी अब आप हमारे जो है ना वो नाराज़ हैं, शायद वो जवाब नहीं देना चाह रहे कोई। कुछ भी नहीं है, सब माशाल्लाह है। चलें जी, अच्छी बात। वैसे हमने इतनी मुश्किल बातें की नहीं, हमें सिर्फ आज ओरिएंटेशन थी एक दूसरे का, हमने ज़रा इंट्रोडक्शन करवाया एक दूसरे को, और बस उसके बाद इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मुलाकात होगी 7:30 शार्प। लोग, आप सब लोग तैयार रहिएगा। आप लोगों ने सिर्फ अपने साथ एक न्यू रजिस्टर लेकर आना है, फिजिकल जो आप लोग मौजूद हैं और ऑनलाइन जो मौजूद हैं, आप लोगों ने भी अपने साथ एक रजिस्टर रखना है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि जूम ने 40 मिनट्स के लिए अलाउ किया हुआ है। तो 40 मिनट्स के बाद अगर मीटिंग ऑफ हो जाया करे, मैं अर्ली बता रहा हूँ ऑनलाइन वालों को, तो सेम आईडी के साथ विदिन 30 सेकेंड्स आप दोबारा ज्वाइन कर लें, हम अगेन मीटिंग स्टार्ट कर लेंगे। जब तक मैं आपको अल्लाह हाफिज़ ना कह दूँ तब तक समझे मीटिंग होती रहेगी। दोबारा स्टार्ट कर लीजिएगा। कल से पहले आप लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा देनी है। रजिस्ट्रेशन